नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं जरा सुनिए ध्यान से। नीतीश कुमार कह रहे हैं यहां जंगल राज नहीं, कानून का राज। नीतीश कुमार जी, आपको ये मैं बता दूं, जब आपके बिहार की यात्रा में कर रहा था चुनाव के दौरान, तो मैंने साफ साफ कहा था कि आपकी अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी वो कतई भी खराब नहीं हुई है। और ये बात सच थी उस चुनाव में जो आप जीत कर आए। मनीष कुमार मेरे साथी जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ दिनों पहले मनीष कुमार ने इसी प्रोग्राम में मुझसे कहा था कि जो नीतीश की साख को इतने साल नुकसान नहीं हुआ, वो एक रॉकी की घटना ने कि एक नेता का लड़का किसी को इसलिए गोली मार दे कि वो उसकी गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, उसने साख को खत्म कर दिया। अब नीतीश कुमार को उस साख को जिंदा करके वापस बचाना है। अब कैसे बचाएंगे नीतीश कुमार? एक कदम मैंने लिखा भी उसके बारे में सही किया उन्होंने कि सीबीआई को सौंप दिया सीवान में जर्नलिस्ट की हत्या का मामला, सीबीआई को सौंप दिया। साथ में ये कह रहे हैं कि यहां जंगल राज नहीं, कानून का राज है। यहां अगर कानून का राज है तो नीतीश कुमार जी, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, चुनौती होगी कि इस टर्म में अपने आप ये साबित करें और अपने कार्य से साबित करें कि यहां पर कानून का राज ही है, जंगल राज बिहार में नहीं है, ताकि आप अपने विरोधियों को मौका ना दे आप पर आरोप लगाने का। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पत्रकार हत्याकांड के मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं और आज ही इस बारे में निर्णय लेकर हम लोग केंद्र सरकार को संसूचित करेंगे। ये मामला हम लोग सीबीआई को दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इसके कुछ ही पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सलाह दी थी कि नीतीश इसकी स्वतंत्र जांच कराएं। I think it's an opportunity for really a very independent probe because and I hope that Mr. Nitish Kumar will realize. उधर सिवान में वकील हड़ताल पर रहे। इस मामले में सिवान के बाहुबली नेता शाहबुद्दीन सबके आरोपों के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा उनकी पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। कोई अगर अपराध करता है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वह कार्रवाई होनी चाहिए और वह कार्रवाई पूरे तौर पर हुई है। उधर गया में आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रॉकी के चचेरे भाई टेनी ने गया की कोर्ट में सरेंडर किया, जिसे 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गया की कोर्ट ने जेडीयू की सस्पेंड और फरार चल रही एमएलसी मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनको फौरन गिरफ्तार करने को कहा। नीतीश ने कहा कि हर मामले में पुलिस सख्ती से जांच कर रही है और जंगल राज का इल्जाम बस एक दुष्प्रचार है। बिहार में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है उससे कोई परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। उधर एनडीए के मंत्री रामविलास पासवान राष्ट्रपति से मिलकर बिहार में सरकार बर्खास्तगी की मांग कर बैठे। हमारा निश्चित मत है और जो हमने पिछले 12 साल में अनुभव किया है नीतीश कुमार के शासन का और अभी जो लालू यादव इनके साथ में हो गए हैं, हमारी निश्चित मत है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। इसमें शक नहीं कि नीतीश दबाव में हैं। अगर इन मामलों में जल्दी कानूनी कार्रवाई होती न दिखी तो वो सवालों से घिरेंगे। दरअसल राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई जांच एक राजनीतिक कदम भी है, जिससे नीतीश के ऊपर से दबाव कम होगा। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नीतीश जी हाथ ऐसे ऐसे करके कह रहे थे कि कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, मेज थपथपा रहे थे। लेकिन नीतीश जी, कानून का राज है, मनोरमा जी अभी तक फरार है। ये नीतीश कुमार को जानना और समझना होगा, नीतीश कुमार को, कि मनोरमा जो है वो अभी तक फरार है। तो कानून का राज है तो कानून के प्रोसेसेस को, कानून की प्रक्रिया को, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, न्याय के व्यवस्था में ज्यादा जल्दी न्याय मिल सके,
आदित्य के परिवार को, आप उसको स्पीड अप करवाइए। ये तो करिए ना नीतीश कुमार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ। दूसरा पॉइंट है कि आपने सिवान के जर्नलिस्ट के मर्डर में यह मसला सीबीआई को दिया। अब यह भी बहुत जरूरी होगा कि जितना भी सहयोग उस एजेंसी को चाहिए हो उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले। खाली मेज थपथपा देने से नीतीश कुमार के लिए सब कुछ पूरा नहीं हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि यहां जंगल राज नहीं कानून का राज है, तो उनकी अब ये टेस्ट होगा, उनका इम्तिहान होगा कि इन घटनाओं में उसको वो साबित करें। मेरे साथ मनीष मौजूद हैं, मेरे पुराने साथी और सहयोगी, और साथ में मेरे साथ अब उर्मिलेश। मनीष, आपने ही उस दिन कहा था कि जो क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का चोट नीतीश कुमार को रॉकी की घटना में लगी है। मैंने खुद अभी शो के स्टार्ट में कहा कि वो एक ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ पिछले चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। क्या नीतीश के लिए लालू यादव और उनके चेलों को मैनेज करना, शहाबुद्दीन जैसे लालू यादव के पुराने चेलों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी? अभिज्ञान, निश्चित रूप से अभी तक जो नीतीश कुमार को इस टर्म में जो कुछ भी चुनौती आई है, जो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, वो चाहे राजबल्लभ यादव जो रेप के केस के आरोपी हैं, शहाबुद्दीन का मामला आया, सिवान के केस में उनकी तरफ शक की सुई गई, जो भी इंट्रोगेशन शुरू में हुए वो शहाबुद्दीन की तरफ इशारा कर रहे थे। गया में भी जो मनोरमा देवी हैं वो एक तरह से आरजेडी में ही रही। पिछले बार विधान परिषद के चुनाव थे, उनके पति बिंदी यादव आरजेडी के काफी पुराने नेता रहे हैं, तो एक सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट जो भी आया है वो आरजेडी की तरफ से आया है। लेकिन अभिज्ञान में आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं, जो कि हर आदमी, वो आरजेडी के लोगों को अब महसूस हो रहा होगा। जब 2005 में बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय आपको याद होगा, वो फुटेज भी है कि सुनील पांडे जैसे लोग होते थे, अनंत सिंह की काफी कारस्तानियां थी, तो सुनील पांडे शराब पीते हुए पकड़े गए, लेकिन उन्हें भी बाद में जेल में जाना पड़ा था। तो नीतीश को जो लोग जानते हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार हर बार जो ऐसे मौके आते हैं, उनको वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है। दूसरी बात, एक इंग्लिश की एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप देखेंगे कि इस बार जो कुछ भी वारदात हो रहे हैं, उसमें ना केवल उनके सहयोगियों का, पहले उनके सहयोगियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, अभी उनके जो सहयोगी हैं काफी आक्रामक हैं, उनकी सीटों की संख्या भी ज्यादा है, और लालू यादव भी उनके नेता हैं। कल तेजस्वी यादव ने खुलकर शहाबुद्दीन को डिफेंड किया था। और वैसी परिस्थिति में एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में सीबीआई इंक्वायरी सिवान के मामले में उन्होंने देखकर एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें आएंगी। लेकिन मनीष इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ उर्मिलेश जी भी मौजूद। मनीष, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पल्ला झाड़ने के साथ साथ हम सब जानते हैं, मैंने भी वर्षों सीबीआई कवर की है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस में स्टेट का एक रोल बनता है, उसको हेल्प करने का, उसको सहयोग देने का, उसको जानकारियां देने का। तो नीतीश कुमार सिर्फ अपने इम्तिहान से इस बात के लिए नहीं बरी हो जाएंगे कि उन्होंने मैटर सीबीआई को दे दिया और सीबीआई क्या फाइंडिंग्स कर पाए। नीतीश के लिए ये टेस्ट केस होगा। मनीष, आप मानते हैं ये टेस्ट केस होगा उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पुलिस को, उनके लोकल इंटेलिजेंस को, इन मैटर्स में सीबीआई को सहयोग देना होगा। देखिए अभिज्ञान, मैं आपको बता दूं कि बिहार में सीबीआई के लिए कोई भी मामला टेकअप करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। जो आज सीबीआई के निदेशक भी हैं वो बिहार में रहे हैं, बिहार में काफी सालों तक रहे हैं, और कई ऐसे अफसर हैं जो बिहार को भली भांति जानते हैं। और जहां तक शहाबुद्दीन का भी मामला है, तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा कि जिसमें सीबीआई उनके खिलाफ पहली बार जांच कर रही है। सीबीआई ने 1997 में चंद्रशेखर मर्डर केस में भी जांच की थी, चार्जशीट दिया था, उस केस में कन्विक्शन भी हुआ था। तो बिहार में सीबीआई के लिए अन्य राज्यों की तुलना में काम करना उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का वेल ऑयल मशीनरी है। बिहार के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सीबीआई में नीचे से लेकर ऊपर तक हैं, और सीबीआई का यहाँ कुमार को वो सहयोग तो देना ही पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट को एक स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर जिसके तहत एक सेंट्रल एजेंसी ऑपरेट करती है, आपको वो सहयोग देना होगा। मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं सीबीआई पहले से बिहार के उनके अफसर जानते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस स्पेसिफिक परिस्थितियों में उनको स्टेट का सपोर्ट चाहिए और मिलना चाहिए। मनीष,
देखिए अभिज्ञान, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। उसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि जो जितना सीबीआई बिहार में जितना सक्रिय रही है शहाबुद्दीन के खिलाफ या अन्य मामलों में, इसलिए बिहार में सीबीआई को राज्य सरकार की तरफ से मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, एक बात जरूर होगी, जो पिछले कई मामले हुए हैं, खासकर रॉकी यादव का मामला और ये जो सिवान का राजदेव पत्रकार राजदेव रंजन की जो हत्या का मामला है, इसमें एक तरह से आप देखेंगे कि बिहार पुलिस और सीबीआई के बीच में एक तरह का कंपटीशन होगा कि कौन पहले चार्जशीट दाखिल करता है, कौन कितनी जल्दी सजा दिलाता है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि अनरिटेन कंपटीशन एक तरह का शुरू होगा। कंपटीशन इंसाफ दिलाने का हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उर्मिलेश जी, लालू यादव का साथ फूलों का साथ नहीं है, और मैं अभी जैसे कह रहा था, आप और हमने भी उस समय बहुत चर्चा की कि नीतीश कुमार की अपनी क्रेडिबिलिटी पर दाग नहीं लगा है। साल भर से तो बहुत दूर हैं अभी नीतीश कुमार। इन घटनाओं ने विपक्ष को सीधे हथियार दिया कि अब जंगल राज वापस आ गया, जंगल राज वापस आ गया। क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा नीतीश कुमार को? क्या सबसे पहले लालू यादव को मैनेज करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को मैनेज करना पड़ेगा? तेजस्वी यादव, जैसा मनीष ने बताया, शहाबुद्दीन के डिफेंस में बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जंगल राज पर बात करूंगा, इसके बाद फिर बिहार पर आएंगे। ये मैं जब चुनाव हो रहे थे बिहार में, तब भी मैंने कहा, देश के कई प्रमुख चैनलों पर, अपने कॉलम्स में भी कहा, खासकर जिन अखबारों में मैं कॉलम्स लिखता हूँ, कि भाई ये जंगल राज जो शब्द है वह चाहे जहाँ से निकला हो, समाजशास्त्री तौर पे एक आपराधिक व्याख्यात्मक शब्द है। यह एक ऐसा जार्गन है जिसमें पक्षधरता झलकती है, जिसमें अन्याय झलकता है, और जिसमें एक तरह का ऐसा बोध झलकता है कि आप कुछ को सही कहें, कुछ को गलत कहें। अगर मैं इस पत्रकार के बारे में जानता हूं इसलिए कि मैंने इंक्वायर किया, मैंने पड़ताल की कि ये कौन लोग हैं, कैसे पत्रकार हैं, क्या बैकग्राउंड है। जिस दिन यह हत्या हुई उसके फौरन बाद जैसे ही खबर मिली, मैंने स्वयं भी इस पर लिखा। निस्संदेह यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है, लेकिन हम उसी दिन से सुन रहे हैं टेलीविजन चैनलों में कि बिहार में जंगल राज आ गया है। मैं बिहार सरकार को न तो डिफेंड कर रहा हूं, न तो बिहार में अपराध की स्थितियों पर आंख मूंद रहा हूं। लेकिन क्या जिस मीडिया, जिस माहौल में ये सब जंगल राज की वापसी की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में 2 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, 5 पत्रकार इस वक्त भी जेल में हैं। क्या भारत के मीडिया को मालूम है? झारखंड में एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंगल राज शब्द से आपको दिक्कत है, तो हम छत्तीसगढ़ से कंपेयर करें? नहीं, जंगल राज सिर्फ बिहार के लिए क्यों यूज किया जाता है, खासकर जब पॉलिटिकल घटना होती है? ये किसी ने थोड़ा कहा कि साहित्यिक जुमला है, एक राजनीतिक नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जंगल राज बिहार में केवल है तो भारत के बड़े हिस्सों में महाजंगल राज है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या है, हरियाणा में जब लगातार 10 दिनों तक त्राहिमाम मचा हुआ था, जब वहां लोगों की हत्याएं हो रही थी, घर जलाए जा रहे थे, वो जब महाजंगल राज था कि नहीं था? महाजंगल राज को मीडिया ने किस तरह कवर किया? तो एक मिनट, आप मीडिया ने किस तरह से, आप खुद एक जर्नलिस्ट और पत्रकार की हत्या के, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को? हत्या के खिलाफ उतनी तेज आवाज में बोल चुका हूं जितनी तेज आवाज में आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन और हमने जांच की मांग उसी दिन की थी। बिहार, आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट के अलावा मैं बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूं। उस नाते भी मैंने ये मांग रहा हूं कि फिर हम ये कह लें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। आपके छत्तीसगढ़ में भी जंगल राज है। नीतीश कुमार ने आपके छत्तीसगढ़ में भी जंगल राज है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है, मैंने उनका बयान देखा, मैं स्वागत करता हूं इसका, कि सीबीआई से जांच करा लीजिए, किसी से जांच करा लीजिए। मेरा मानना था कि जुडिशियल कमीशन बने, बेहतर होता। जुडिशियल कमीशन एक बहुत ही हाई लेवल का जुडिशियल कमीशन, टाइम बाउंड बनता, उसकी तत्काल रिपोर्ट आती। और एक और बात बता दूं जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कहना आज के माहौल में, मैं आमतौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ बगैर तथ्यों के नहीं बोलता। आमतौर पे हाइपरबोलिक मैं नहीं होता एक जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन मैं आपके चैनल पर खुलेआम आज कह रहा हूं कि सिवान के इलाके में जो लोग, खासकर कुछ राजनीतिक शक्तियों द्वारा संरक्षित जो एलिमेंट्स हैं, वो राजनीति के अपराधीकरण के जघन्य चेहरे हैं। और यही नहीं कि राजनीति के अपराधीकरण के जघन्य चेहरे हैं, वो अपराध के राजनीतिकीकरण के भी जघन्य चेहरे हैं। और उस जघन्य चेहरे को शिनाख्त करना कोई आसान काम नहीं है। इस मामले में अगर बात समझ में आती है लोगों को कि वाकई
उनका उस तरह की संबद्धता है तो बकायदे रेफरेंस दिया जाना चाहिए जांच के लिए, और उस बारे में एक ठोस जांच के बाद नतीजे निकालकर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए कि लालू यादव को नीतीश कुमार कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, लालू देखिए, ये प्रबंध ये लालू यादव बेहतर बिजनेस आंकड़ों के साथ इस गवर्नमेंट में पार्टनर है। अभिज्ञान ये बिजनेस मैनेजमेंट का मामला नहीं है, ये राजनीतिक समाजशास्त्र का मामला है। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनको आप पसंद करें ना पसंद करें, जैसे मैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बहुत तेरे इश्यूज को नापसंद करता हूं, लेकिन कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं कह सकता हूं कि उनका एक हिस्टोरिकल रोल रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि लालू प्रसाद उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, बड़े पार्टनर भी हैं, उनकी पार्टी मंत्रिमंडल में है, दोनों एक साथ आए हैं बहुत सारे मुद्दों पर। जो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है सरकार, बहुत सारी कमियां भी, बहुत सारी गलतियां भी कर रही है सरकार। और केवल यही नहीं, यह तो देखिए, अपराध तो कहीं कभी भी किसी समय हो सकता है, कभी हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन हमारा यह कहना है कि देखना यह है कि सरकार उस अपराध को कैसे देखती है, उसकी पड़ताल कैसे कराती है, और ऐसी समस्याओं को कैसे एड्रेस करती है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रही है, बिहार सरकार अगर एड्रेस करती है इस इशू को तो मैं एप्रिशिएट करूंगा। ठीक है।